जय कौली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। और मैं गुरु जी को दंड में प्रणाम करती हूँ, गुरु माता जी को दंड में प्रणाम करती हूँ और मैं मेरी महाकाली माँ को दंड में प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखें और कहीं पे भी स्किप ना करें और सबको शेयर करें। देखो, कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी की सेवा अगर जाकर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो आगे आगे पहुँचे तो लोग वीडियो देख कर के अपने जीवन में वो परिवर्तन लाएँ और मॉडिफाई करें। ठीक है, तो मैं बनाती हूँ वीडियो और आप लोग मेरी मेहंदी देख रहे होंगे, लेकिन ये मेहंदी का शो नहीं चल रहा है क्योंकि केवड़ा तीज आ रहा है और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक चढ़ रहा था, तो मैंने लगवा ली। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो के लिए मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैं बोलूँगी कि क्यों करौली शंकर जो महादेव के जो हमारे गुरु जी हैं उनकी शक्तियों को लोग बहुत क्यों क्यों जानने की उत्सुकता रहती है। तो देखो, गुरुजी बहुत सारी चीज़ें हर 3 मंथ या 4 मंथ में कोई नए अपडेट होते ही हैं, नई शक्तियों के अपडेट होते हैं, क्योंकि गुरुजी भी जब तक कुछ नया अपडेट नहीं लाते हैं तब तक देखो वो सबके सामने नहीं बोलते हैं। हमें इंतज़ार पूर्णिमा और अमावस्या को होता है। जब भी पूर्णिमा में गुरुदेव लाइव होते हैं तो हम उनके मुख से बहुत सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं कि गुरुजी क्या नया अपडेट लाए हैं, कौन सी नई शक्तियाँ लाए हैं और कब कैसे क्या परिवर्तन होने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारी परिवर्तन आज तक धाम में होते आए हैं, आपने देखा है। धाम में मैं बहुत पुरानी तो नहीं हूँ, मैं भी नए तरीके से ही जुड़ी हूँ। मगर जब मैं जुड़ रही थी तब मुझे कुछ भी पता नहीं था क्या है, क्या ये वर्ड है, इन वर्डों का क्या मतलब है। बट जब मैं जुड़ गई, जब उस चीज़ को जीवन में उतारा, जो जीवन में जैसा चल रहा था, उन सब चीज़ों को झेलते हुए मैं आगे आई। जब मैं अध्यात्म की तरफ तो थी ही, मगर जब कुछ गहराई से मैं आई, उनको प्रमाणित चीज़ें जब मैंने प्रैक्टिकल देखा, प्रैक्टिकल अपने लाइफ में उतारा और चल ही रहा था सब कुछ, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और अभी भी सब कुछ प्रैक्टिकल है ही। और गुरुजी खुद कहते हैं जीवन हमारा प्रमाणित है। अगर जब प्रमाणित चीज़ें आप अपने अध्यात्म की चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तब आपको ना पूरी दुनिया पागल जैसी लगेगी। क्यों? वो लोग नहीं लगेंगे जितने लोग अध्यात्म में वो सब जान रहे हैं, मगर वो लोग लगेंगे जो लाइफ को लेके बहुत ही कंफ्यूज हैं। ये लाइफ में कैसे घटना हो, हम कैसे चले, दवाइयाँ क्यों फ़ायदा नहीं कर रही हैं, क्यों नुकसान कर रही हैं, हमें लाइफ में कैसे जीना है, कैसे बात करनी है, हम इंसानों को कैसे पहचाने। जब आप अध्यात्म की तरफ और आप बाबा माँ की तरफ एकदम से समर्पित हो जाओगे, आपका जीवन एकदम सुखमय चलने लगे, तब आपको पता है जो अध्यात्म में नहीं है ना वो आपको पागल नजर आएंगे, क्योंकि वो दुनिया में धरती में तो हैं मगर वो धरती का बोझ जैसे जी रहे हैं। नेसेसरी खुद परेशान है और नेसेसरी सबको परेशान करते हैं, अननेसेसरी सबको परेशान करते हैं, सॉरी। जैसे कि आप हैं, आप अध्यात्म से इसलिए जुड़ गए हो क्योंकि आपको पता है मेरे को लाइफ कैसे जीनी है। बिना गुरु के ज्ञान के बिना और बिना भगवान की भक्ति और शक्ति के बिना तो आप जी ही नहीं सकते। क्योंकि देखो, अगर 12 घंटे आपको जीने के लिए हैं, 24 घंटे है, 24 घंटे के 4 घंटे आप घर के काम करते हो, सुबह के 4 घंटे आप कर किया, बाकी के 8-9 घंटे आपने ऑफिस का या जॉब जो भी आपकी जॉब है वो किया। इसके बाद रात के तो 8 से 9 घंटे आप सोते हो। इसके बाद भक्ति कब करोगे? अरे 15 मिनट आपको भक्ति चाहिए, आधे घंटे आपको खुद के लिए टाइम चाहिए। अगर जीवन में ये सब नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर जीवन आपका इंजॉयमेंट नहीं है। तो फिर बाद में आप बोलोगे दूसरा तो अच्छे से जी रहा, मैं नहीं जी रहा। तो ये समय कभी भी आपका इंतजार नहीं करेगा, जीना पड़ेगा। वही चीज़ गुरुजी हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि गुरु की शक्तियों को लोग क्यों जानना चाहते हैं। देखो, उनके पास क्या शक्ति है वो हमें भी सिखाते हैं, हमें भी बताते हैं। गुरुजी हमें हर एक चीज़ की, जीवन की जो कथा है, हमारा जीवन जो दिनचर्या है प्रमाणित करते हैं। जैसे ही आपने गुरु दीक्षा ली होगी वही लोग ही गुरु दीक्षा तक पहुंच पाए हैं। चाहे वो पूर्णिमा की मंत्र दीक्षा हो, तंत्र दीक्षा हो, जिसका मन वाकई में शुद्ध और अचल है, जिसको जीवन की दिनचर्या को आगे आगे देखनी है कि क्या है रहस्य, वही गुरु जी के पास जुड़ पाए हैं। बाकी तो जिनको नहीं जुड़ना है वो धाम के अंदर आके घूम के और बाहर से हाय हाय बाय बाय हेलो करके चले जाते हैं, क्योंकि वो आना भी नहीं चाहते। उनको भगवान चुनना भी नहीं, बोल जा भाई अभी तू संसार में घूम और भ्रमण कर, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जुड़ जाता है ना, वैसे ही आप देखना गुरु जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बताते वो पहले भी थे, मगर तभी आपके दिमाग में ना वो बात आने लगती है और आप जानने की कोशिश करते हो, जानने लगते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ ना, मेरे लिए एक प्रमाणित बात थी श्री कृष्ण को लेकर के और मैंने वीडियो बनाई भी है।
श्री कृष्ण भगवान हमारे हैं, वो बहुत बड़े योगेश्वर गुरु जी बोलते हैं, मगर रासलीला को गुरु जी बोलते हैं, वो सही नहीं है। अभी देखो कहीं कहीं शादी पार्टी होती है तो देखना श्री कृष्ण बन के वो मनोरंजन करे, तो क्या आपको चाहते हो कि श्री कृष्ण के मनोरंजन वाले हमारे भगवान शादी पार्टी में बने और मनोरंजन करे? ये ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं। मनुष्य कुछ भी करता है, नहीं पैसा आ गया तो आपको कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ चीज़ें करनी और मनोरंजन करना, ऐसा नहीं है ना। आपके पास पैसे है, आप दान करो, पुण्य करो, अपने ऊपर खर्च करो, अच्छे कपड़े पहनो, बच्चों को देखो, नेसेसरी जो आपकी नेसेसरी है, जिस चीज़ के लिए मनुष्य चाहता है कि मुझे कमाना चाहिए, आप वो करो। अब ये नहीं कि आप भगवान को खेल खिलौना बना दिए, मनोरंजन के लिए करो, वो सब नहीं करना है। तो गुरुजी ने, मेरे भी मन में यही सारी चीज़ें थी पर बोल नहीं पाते थे, शब्द नहीं थे। जब हमारे लाइफ में गुरुजी जुड़े, देखा तो गुरुजी ने हर एक चीज़ ना प्रमाणित बताई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब रही बात शक्तियों की, बात हम कर ले, शक्तियाँ तो इतनी सारी चीज़ें बताती हैं कि पहले ना जब मैं संकल्प करती थी तो मुझे ना शक्तियों का अनुभव नहीं होता था, लेकिन अब जब मैं संकल्प दिल और मन से करती हूँ ना, मैं अगर मेरी तबीयत खराब है, अगर मैं संकल्प में जो बोलूँ ना, मुझे मतलब दवाइयाँ तो मैं लेती हूँ, लेकिन कई बार दवाइयाँ लेने के बाद भी आप बेचैन रहते हो, मन उलझा सा रहता है। और ये बात सत्य है कि आप जितने लोगों से मिलते हो ना, सब दिमाग और स्मृतियों का खेल है। चलो हमने साइंस में पढ़ा भी था, लेकिन चलो हम अटैच हो गए, अब हम इसको निकालें कैसे? तो सिर्फ एक संकल्प ही सबसे बड़ी शक्ति है। इतना अच्छा संकल्प में मैं शक्तियों का अनुभव करती हूँ ना। अब मैं हमेशा बाल ओपन ही रखती हूँ। पहले ना मम्मी नानी हमारे ऐसा बोलते थे, बाल ओपन मत रखो, इतने फैशन में मत रहो, नज़र लग जाएगी, भूत लग जाएंगे। आज तो भूत और नज़र का तो मेरे माइंड से ही निकल गया, ये भूत और नज़र होते क्या हैं। ठीक है, बस मुझे पता है मेरे गुरुजी आने वाले हैं सैटरडे और ट्यूसडे, संकल्प होगा, मैं मेरा इलाज कर लूँगी, पानी उतार लूँगी, संकल्प ले लूँगी, गुरुजी आज ऐसा हुआ तो बस ठीक हो जाए। और आप नहीं मानोगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। ऐसा नहीं कि नज़र अभी भी नहीं लगती, नज़र लग जाती है। कभी कभी किसी से ऐसा होता है कि हम भाव से जुड़ जाते हैं, कोई ऐसी फ्रेंड है, लेकिन जैसे ही लगता है ना कि उसको भाव से जुड़ी, मैं तुरंत संकल्प में बैठती हूँ, गुरुजी मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, माता जी मुझे ऐसा हो रहा है, किसी स्मृतिकरण हो रहा है, प्लीज़ इसे ठीक करो। आप नहीं मानोगे, मैं एकदम अच्छी हो जाती हूँ। अब लोग मुझे ऐसा बोलने लगे, तुम तो घमंडी हो, तुम बात नहीं। अरे हम घमंडी नहीं है, हमारे पास इतनी बड़ी गुरुओं की शक्ति है ना कि गुरुजी से आप जुड़ गए ना, आप छोटे मोटे मनुष्यों को ना घमंडी लगते, क्योंकि आप एक सिस्टमैटिक, गुरुजी क्या बोलते हैं, आप सिस्टम बनाइए। लाइफ एक सिस्टम है, आप सिस्टम पे नहीं जी रहे थे, अब आप सिस्टम पे जीने लगे, तो आपके दोस्त वो सिस्टम पे नहीं है, तो आप, या वो आपको पागल कहेंगे, या तो आपके लिए वो पागल हैं। बस अब आप खुद डिसाइड कीजिए। जिन जिन लोगों ने दीक्षा ले ली है, जो बहुत अच्छे से गुरु जी से जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे से सब मानते हैं, आप खुद देखना कि आप सबसे अलग हैं, आप सबसे अनमोल रतन बन गए हैं। यही तो है। और दूसरी बात, यही सब चीज़ थी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता की। मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।